मीनाक्षी, दिस इज नॉट फेयर। सोना की शादी में नॉनवेज नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? दादा आप ही समझाओ ना माशी को। माँ, बंगाली बीए नॉनवेज नहीं होगा तो कैसे चलेगा? तुम लोग क्यों नहीं समझते? देव की फैमिली प्योर वेजिटेरियन है, वो ब्राह्मण है, नॉनवेज नहीं खाते हैं। माँ, शादी में वेज खाना तो होगा ना, और कल्चर के हिसाब से बंगाली कल्चर से शादी हो रही है ना, तो फिर हम थोड़ा साइड में 2 डिश रख देंगे ना। तुम लोगों के साथ ना मुझे कोई बहस नहीं करनी है। नॉनवेज नहीं बनेगा मतलब नहीं बनेगा। प्लीज ऐसे बात मत करो, बंगाली शादी है, नॉनवेज। मान जाओ ना माँ। अरे देव, आपको खाने में जो चाहिए वो मेन्यू में रख सकते। अरे नहीं, हम लोग नहीं, मैंने बंगाली रीति रिवाज के बारे में पढ़ा। ये जानता हूँ कि आपके लिए खाना कितना इम्पोर्टेंट होता है, और शादी में तो मछली शगुन के तौर पे चढ़ती है। हाँ। पर ईश्वरी जी, माँ की चिंता आप मत करो, मैं उनसे बात कर लूँगा। वैसे भी शादी बंगाली तरीके से हो रही है तो खाना भी तो बंगाली बनना चाहिए ना। हम क्या करेंगे, हम 2 काउंटर्स रख लेंगे, एक वेज है और एक नॉन वेज, और इस तरह से वेज खाने वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तुम बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ, उसके बाद बैठ के हम मेन्यू की लिस्ट बनाते हैं। आ जाओ। मानना पड़ेगा मुझसे बिल्कुल, आप इम्प्रेस बहुत अच्छा कर लेते। किसको, आपको या आपकी माँ को? हाय राम, कितना खूबसूरत है ये। जीजी, राधा रानी, सुबह कब की हो गई? अब तो ये अलार्म बंद कर दे, नहीं तो मैं बंद कर दूं। जीजी, ओ जीजी, जीजी, ओ जीजी। क्या हुआ भाभी, क्यों चिल्ला रही हैं आप? जीजी, ये लहंगा आया है। अच्छा हुआ समय पे आ गया। बहुत ही महंगा लग रहा है जीजी। नेहा के लिए मंगाया होगा है ना? अभी आपको पता नहीं क्या, नेहा सिर्फ अपनी पसंद से कपड़े पहनती है। तो फिर ये मेरे लिए आया है, मेरे लिए। बता, मैं इसे देव की बारात में पहनूंगा हैं, और नागिन डांस करूंगा इसे पहनकर, तुझे डसूंगा। दिमाग खराब कर। भाभी, हाँ, सोनाक्षी के लिए बनवाया है मैंने, फेरों में पहनेगी। अच्छा, इतना महंगा लहंगा? बहू बनने वाली है वो इस घर की, अब तो सुधर जा। सच भाभी। जीजी, बहू तो है पर भंगालन भी तो है, और गरीब की बेटी ने कौन सा से गाली दे दी है। वैसे ही बहुत ही महंगा लग रहा है जीजी। महंगा सस्ता छोड़िए भाभी, आप मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा है जीजी, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसे लहंगे भी होते हैं। वैसे उनके तो भाग खुल गए ना। वैसे जीजी, वो तो कुछ ला नहीं रही और आप इतनी महंगी महंगी चीजें दे रही। वैसे कितने का है? कितने का भी हो भाभी, आपको अच्छा लगा ना, बहुत होगी। मत बताइए, कोई बात नहीं, मैं खुद ही देख लूंगी, कहीं तो लिखा ही होगा ना। 15 लाख। लाख? अरे जीजी, बड़ी चुबी रुस्तम निकली आप तो है, बताया भी नहीं मुझे आपने। वो असली सोने की तार से जरी का काम हुआ है ना इसका, इसलिए थोड़ा महंगा है। आपको भी बता देती मैं, पर मैंने हरिद्वार भिजवा दिया था ना। सबसे पहले आशीर्वाद मिल जाए भगवान जी का, तभी तो सोनाक्षी को दूंगी ना मैं ये फेरों में पहनने के लिए। बहुत सुंदर है ईश्वरी, इस लहंगा चुनरी को पहनकर पूनम का चांद लगेगी तेरी बहू। हे भगवान, मैं तो भूल ही गया। ओ बुआ जी आने वाली थी, एक दिन पहले उनका टिकट हुआ था। क्या भैया, कैसे हैं आप? इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकते हैं आप? कितना सारा काम करना बाकी है। अरे बाप रे, वो तो किच्चू को भी बोलना पड़ेगा ना कि बुआ जी के लिए वो बगैर प्याज और लहसुन के खाना बना दे। याद है जीजी, वो जब गांव में उन्होंने प्याज वाली सब्जी खा ली थी, 3 दिन तक पूजा से ही नहीं उठी थी वो तो। जीजी, आपने बताया उन्हें? क्या? कि हमारे समधी तो मच्छी में भी प्याज डाल के खाते हैं। ये सब बताने की जरूरत ही क्या है भाभी? वो थोड़ी ना सोनाक्षी के घर जाएंगी। शादी में तो जाएंगी ना, वहाँ पता लगेगा तो? क्या पता चलेगा? शादी में तो मांसाहारी खाना होगा ही नहीं। उन लोगों को तो पता है ना कि हम शुद्ध शाकाहारी लोग हैं।
हाँ उस दिन नहीं भैया, उन्होंने तो हमारे लिए वो पूरा शुद्ध शाकाहारी खाना बनवाया था। हमने खाया नहीं वो बात अलग है, पर बनवाया तो उन्होंने था ना ध्यान में रखे। और वैसे भी एक बार शादी हो गई तो बुआ जी चली जाएंगी ना भैया। बुआ जी के सामने कचौरी की हवा निकल जाती है। हंसिए मत भैया, आपकी भी निकलती थी हेडमास्टर साहब के सामने। मुझे डर तो लगता है, क्या करूं अभी। गृहस्थी का सारा काम माँ से कम बुआ से ज्यादा सीखा है मैंने। हमेशा डर सा लगा रहता है कि कहीं कोई कमी ना दिखे उन्हें। अरे कीचू को कीचू। ओ बिना परेशान हो रही, सब तो ठीक है यार, क्या गड़बड़ है यहाँ पे। मैंने कहा था ना तुमसे, हॉल देखने में खुद चला जाऊंगा। देखो कितनी थकी हुई लग रही हो। इतनी चिंता करोगे मेरी तो साथ में कहीं नहीं लेके जाओगे ना। I'll be fine. अच्छा वैसे शादी में भी लो फैट खाना रखना जरूरी है क्या? अरे ऑफ कोर्स, मेरे क्लाइंट्स आएंगे और बोलेंगे कि ये लड़की इतनी सारी टिप्स देती है और खुद की शादी में इतना फैटनिंग फूड। काम बंद करवा दोगे ना मेरा? चलें? थैंक यू। किस लिए? आपने माँ को नॉनवेज रखने के लिए हाँ कहा, इसलिए। शादी सिर्फ मेरी माँ की बेटे की नहीं है, मेरी माँ की बेटी की भी है, इसलिए थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक्स से काम नहीं चलेगा, तुम्हें और कुछ भी करना पड़ेगा। Anything? आगे चल के अगर मैं हमारी एनिवर्सरी या तुम्हारा बर्थडे भूल जाऊं तो तुम गुस्सा नहीं होगी, डांटोगी नहीं? सोचना पड़ेगा, शादी के लिए दोबारा सोचना पड़ेगा। अरे अभी तो कहा एनीथिंग। एक सीक्रेट बताओ, मुझसे ज्यादा आप टेस्ट याद रखोगे। और ये जो कूल डूड वाला इमेज आप बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, आप पे सूट नहीं करता है बिल्कुल भी। आप वैसे ही रहिए जैसे आप हो। अच्छा कैसा हूं मैं? मिस्टर ओबोत्रो, मैं जाऊं? सोना खाना खाने आ जा। माम मैं थक गई हूँ, मैं बाद में खा लूंगी, आराम करने जा रही हूँ। मैं बात करता हूँ आपसे बात। जी जी, सबके सब चोर हैं आशा, चोर। वो फूल वाला डबल रेट मांग रहा है। अरे कल तक तो रेट आधा था, लेकिन नहीं, कह रहा था अरे सर माल कम आ रही है इसलिए रेट बढ़ रही है। ऐसी गंदी सी स्माइल करके बोल रहा था। उसको भी पता चल गया आशा कि हमारी बेटी की सगाई टूटी है, इसलिए जो पैसा वो मांगेगा हमें देना पड़ेगा। जाने दो ना, है ना। अब जो हो गया उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? सब ठीक है ना आप? सब ठीक है आशा। तुम लोगों ने मेन्यू डिसाइड किया कि नहीं किया? मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी जाके कैटरर को बोल के आ जाता हूँ, ये सारे के सारे चोरों को आज ही निपटा देता हूँ। मेन्यू भी डिसाइड हो गया और केटरर भी। ये फुटबॉल ने मुझे बगैर पूछे सब डिसाइड कर दिया। आपके जामाई ने मुझसे पूछकर। देव ने? लेकिन देव ने क्यों किया भाई? ये जिम्मेदारी तो मेरी है ना। ओ भुजलाम, उन लोगों को वेजिटेरियन खाना खाना है ना, इसलिए खुद ही डिसाइड कर लिया। घासफूस नॉनसेंस। ओहो, पूरी बात तो सुन लो ना। देव ने खुद मेन्यू में नॉनवेज रखवाया है। तुम्हारी पसंद का सब कुछ है, दोई माछ, मलाई चिंगड़ी, शोरशे इलिश, सब।
2 मिनट में आया मम्मी। अच्छा ठीक है। अरे तेरी बहनों ने ना पूरा घर सर पे उठा रखा है, वो तेरी शादी के मीनू के चलते। हाय राम, ऐसे झगड़ रही है जैसे कि घर में खाना ना मिलता। ये लड़कियां भी ना। शादी में खाने की लिस्ट 2 मार्च। मलाई झींगा, पास्ता, चाइनीज। इतनी वैरायटीज होती है चाइनीज में। क्या पास्ता, एक पास्ता खा लिया हो गया। बताओ ना कितनी वैरायटीज होती है। इतना कुछ खा सकते हैं, बताओ। अरे यार बचपन में तुम दोनों दिवाली मेले में जिस तरह आइसक्रीम के लिए लड़ती झगड़ती थी ना, ठीक वैसे ही लग रहा मुझे आज। मतलब अब हम छोटे तो हमारी कोई नहीं मानेगा। क्या है, बच्चों जैसी जिद पकड़ कर बैठे हो तुम दोनों। माँ, शादी में सिर्फ इंडियन फूड इज सो अनकूल। एटलीस्ट एक पास्ता का काउंटर तो होना चाहिए। हाँ हाँ माँ, सोचो ना, देव दीक्षित की शादी है, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी रख देंगे। अगर हम उन्हें वो क्या होता है टिंडा या वो क्या होता है तोरी सर्व करेंगे तो सोचो ना कितनी बातें बनाएंगे लोग। सिर्फ टिंडा या तोरी नहीं रखने वाले, 20 तरह के पकवान रखेंगे और बगैर प्याज लहसुन का खाना होगा। ओके ओके ओके, अब मैं आपकी बात मान गई, तो आप भी हमारी बात मान लीजिए। सिर्फ पास्ता का काउंटर है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी आएंगे माँ, और चाइनीज भी। क्या है ना, ऑफिस के लोग भी तो आने वाले हैं ना, तो इसलिए। क्यों, तेरे ऑफिस वाले क्या चीनी है? माँ लेकिन एक वैरायटी हो जाएगी ना माँ। मैं भैया से बात करूंगी। रिया निकी, क्यों माँ से बहस कर रही हो इतनी देर से? जो माँ ने बोला है ना वही फाइनल होगा। कम से कम हमारी साइड तो ले लो आप। और आपकी शादी में भी ना ये सब था। अब आपकी शादी गलती थी तो हम लोग फिर से गलती थोड़ी करेंगे। अब आई मीन खाने में गलती थी, खाने में। देखो तुम दोनों अब मेरा सर मत खाओ। देव को आने दो, देव से ही पूछेंगे। देव की शादी है, जो वो कहेगा वो होगा, ठीक है? हाय हाय जीजी, अब तो हमारा देव ना उन बंगालियों का होकर रह गया है। क्या कहेगा ये कहेगा वो। अरे मुझे भी ना, मुझे अरे क्या है, मुझे भी तो बोलो, क्या लिखा है? 2 मार्च। सोना, कब से तुझे बुला रही हूँ, क्यों नहीं आ रही? क्या हुआ सोना? सोना सोना क्या हुआ तुझे? सोना, माशी मैं शो। सोना सोना क्या हुआ? क्या हुआ? माशी देखो ना सोना को क्या हुआ। क्या हुआ? बहुत हाई फीवर है। सुना? सोना क्या हुआ बेटा? बेटा कुछ गलत तो नहीं खा लिया था ना? जाइए ना, जल्दी से गाड़ी मंगाइए, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। सोना आजा बेटा, चल अभी हॉस्पिटल जाएंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। आजा आजा। ये जरूर सोनाक्षी के बाबा ने ही कहा होगा देव से। जीजी, ये उन्होंने ना जानबूझ के किया है, जानबूझ के। अरे उन्हें पता है कि हम लोग शुद्ध शाकाहारी हैं। मैंने कहा था ना आपसे। अरे वो लोग हमारा फायदा उठा रहे हैं। हाय हाय, अब पूजा पाठ करने वाले लोगों को वो झींगे झिंगुर ये सब खिलाएंगे? नहीं नहीं भाभी, ऐसा नहीं होगा। शादी उनके तरीके से हो रही है तो क्या हुआ, हमारे परिवार वाले तो ये सब खाएंगे भी नहीं। मैं सोनाक्षी के परिवार से बात करती हूँ, उससे पहले मैं देव से बात कर लेती हूँ, है ना भैया? क्या बात करनी है माँ मुझसे? मामी को मिला ये तेरे कमरे से, पता नहीं इसमें क्या क्या लिखा है। वो तुझे तो पता है ना, हमारे परिवार वाले ये सब मांस मच्छी देखेंगे ना तब वो शाकाहारी खाना छुएंगे भी नहीं। मैं सोनाक्षी के परिवार से बात कर लेती हूँ, ये सब नहीं रखेंगे। वैसे जब सोनाक्षी के बाबा ने तुमसे ये सब कहा तभी मैंने कहा था कि वो नॉनवेज बना सकते हैं शादी में। और माँ, हमारे यहाँ नहीं होता लेकिन उनके कल्चर में शादियों में नॉनवेज बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए कहा मैंने उनसे। पर देव बेटा, हमारे परिवार में अंडा छूते तक नहीं है ये सब। अरे और नहीं तो क्या देव बेटा, अरे ये झींगे झिंगुर देखेंगे ना हमारे रिश्तेदार तो उल्टे पांव लौट जाएंगे। भाई देखो,
उनके साइड के लोगों का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना उनको। ईश्वरी, तू चिंता बिल्कुल मत कर, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे हम। माँ, उनके लिए ये ओकेजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाय हाय बेटा, तो हम लोगों के लिए कम है क्या? जी आप ही बोलो ना। देव, अगर तूने सोनाक्षी के बाबा से सबके लिए हाँ कर दी है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। अगर ये सब उनके लिए इतना जरूरी है तो जाहिर है तुम्हारे लिए भी जरूरी है। कोई बात नहीं। चलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही। क्या हुआ सोनाक्षी को? कहाँ है वो? देव बेटा तुम? वो मैं ऑफिस के लिए रास्ते में था और अलीना का कॉल आया तो सीधा यहाँ आ गया। क्या हुआ है सोनाक्षी को? डॉक्टर ने अभी तक कुछ बताया नहीं है, हम भी वेट ही कर रहे हैं। अचानक से उसके पेट में बहुत दर्द हुआ और बहुत हाई फीवर भी था, हम उसे यहाँ ले आए। वो है कहाँ अभी? डॉक्टर से कुछ टेस्ट के लिए ले गए। कैसी है वो? देखिए, अभी हम उनके टेस्ट कर रहे हैं। देखिए 100% तो नहीं कह सकते, पर हमें फिलहाल देखकर ये लग रहा है कि स्ट्रेस की वजह से ही उनकी तबीयत बिगड़ी होगी। मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, आराम होगा, पर टेस्ट तो करने ही होंगे। डॉक्टर साहब, हम उसे घर तो ले जा सकते हैं ना? हाँ, उनके सारे टेस्ट हो जाएं तब उनको घर ले जा सकते हैं और रात तक उनकी रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। ठीक है, मैं रुक जाऊंगा। आपको संगीत की तैयारियां भी करनी है, काम भी होगा बहुत। मैं ले लूंगा रिपोर्ट्स और मिलते ही सीधा आपके पास आ जाऊंगा। ओके? हाँ बेटा। हे भगवान, आप तो जानते हैं ना कि मैंने ऐसे क्यों किया। मेरे इतने साल की पूजा पाठ को इस एक पाप की वजह से व्यर्थ मत जाने देना। माफ कर देना मुझे। माँ, इधर बैठ। तूने खाना क्यों नहीं खाया? मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा तो खा लेती, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। कैसे खाऊं? एक निवाला नहीं उतर रहा है गले से। तुझे भाई को मना कर देना चाहिए था ना, वो समझ जाते। मना? तू देख रही है ना देव कितना खुश है। एक तो बड़े दिनों बाद हम सब ने हमारा पुराना देव वापस पाया। मैं अब उसे खोना नहीं चाहती, पर शादी के दिन शुभ मुहूर्त पर पवित्र मंडप के पास जहाँ फेरों के लिए हवन कुंड में अग्नि स्थापित की जाएगी, उसके इतने नजदीक हंस मच्छी। भगवान मुझे क्षमा कर देना। जी एक बार को भगवान तो माफ कर देंगे, लेकिन गरीब की बेटी को तो ये फिक्र हो रही है कि बुआ सास आएंगी तो क्या होगा। आप तो अच्छी तरह से जानती है ना कि पूरे समाज के लिए वो भगवान के समान है। आपके भाई का फोन आया था अभी, बस वो पहुंचने ही वाली है। तो बस आप ही है जो संभाल सकते हैं। हाय डॉक्टर। मैं आपका ही वेट कर रहा था। बताइए, रिपोर्ट सब क्लियर है ना? सब नॉर्मल है ना? मुझे लगता है कि आपको सोनाक्षी के पेरेंट्स को भी बुला लेना चाहिए। मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। सोनाक्षी के पेरेंट्स इस वक्त शादी के फंक्शंस में बिजी हैं। आप मुझे बता सकते हैं? एक्चुअली इट्स ओके डॉक्टर, यू कैन टेल मी। मैं सोनाक्षी का होने वाला पति हूँ। आपको मुझसे कोई चीज छुपाने की जरूरत नहीं है। यू कैन टेल मी। एक्चुअली सोनाक्षी हैज ए इनहॉस्पिटेबल यूट्रस फॉर कंसीविंग। मतलब ये कि रिपोर्ट्स के हिसाब से शायद सोनाक्षी कभी कंसीव न कर पाए। ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर।
अब रिपोर्ट्स मिक्सअप हो गई होंगी, आपसे कुछ गलती हुई है, प्लीज चेक कीजिए वापस से। देखिए मैंने खुद चेक किया, सोनाक्षी के प्रेग्नेंट होने के सिर्फ 7% चांसेस हैं। आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि सोनाक्षी शायद कभी मां ना बन सके।